किस्मत मित्र नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है, और आत्मा समान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। कमाल है ना, इस पर सोचने की जरूरत है हम सभी को। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। 2022 के राशिफल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जब अप्रैल में एक साथ में 3 ग्रह चेंज होने वाले हैं, 12 अप्रैल 2022 को राहु, एक दिन बाद में 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति और 29 अप्रैल 2022 को शनि अपनी राशि चेंज करेंगे। उसका इम्पैक्ट हर राशि पर होगा, क्या राशि पर होगा या इम्पैक्ट किस प्रकार का होगा, यह हर राशि में अलग अलग बता रहा हूं। तो मिथुन राशि को भी 29 अप्रैल 2022 को एक बार शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा। तो उससे आपको एक प्रकार से ट्रेलर देखने को मिलेगा कि 17 जनवरी 2023 को आपके राशि से क्या इंप्रूवमेंट होने वाले हैं, क्या तेजी से आपको प्रोग्रेस मिलेगी, उन सब का ट्रेलर आपको 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक देखने को मिलेगा। राहु राशि से 12th हाउस में है, तो 12 अप्रैल को राहु राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, लाभ स्थान में आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार स्थिति हो जाएगी। आप अपने दिमाग से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आपकी प्लानिंग, आपके आइडियाज़, आपके व्यूज़ सक्सेस होने लगेंगे। और बृहस्पति जो 2 केंद्र का अधिपति है, वो राशि से 10th हाउस में अर्थात आपके कर्म स्थान में परिवेश करेंगे या परिवर्तन करेंगे। उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल पर पड़ेगा। हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख, और साथ साथ में उन लोगों की बात भी करूंगा जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। तो आइए अब बात करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 की आप मिथुन राशि के लिए। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आपकी इनकम की और इन्वेस्टमेंट की। तो जहां तक इनकम की बात है, राशि से 11th हाउस से एप्रिसिएशन, गेन, सक्सेस, इन सभी का विचार किया जाता है। 12 अप्रैल 2022 तक जो बृहस्पति कैरियर लॉर्ड है वो भाग्य से संबंध जोड़ेंगे, वो स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य साथ के कारण आप बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि हमेशा बहुत लाभदायक मानी जाती है, तो वो आपकी राशि पर, आपकी राशि से पराक्रम भाव पर और शिक्षा और संतान भाव पर, या ये बोल सकते हैं बुद्धि पर। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में जब शनि बदल जाएगा तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी जब भाग्य स्वराशि में आ जाएंगे। तो इन सभी स्थितियों के कारण अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक स्थिति बृहस्पति के कारण शुभ है। तो फिर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि अपनी राशि प्रवेश कर जाएगा, शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा, उससे आपको राहत मिलेगी। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और उससे भी बड़ी बात कि 12 अप्रैल को राहु चेंज होकर के आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगा, बहुत शानदार आइडिया देगा। उससे आप अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, क्योंकि राहु 11th हाउस में, लाभ भाव में या गेन भाव में आने वाला है। और राहु शनि के समान फल करता है। तो जिस भाव में राहु होंगे, जिस भाव में शनि होंगे, उस भाव को ही बलवान बनाएंगे। ये फायदा आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, इन सिचुएशंस में काम करते हैं, या वो लोग जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी से संबंधित कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, यूटेंसिल का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज या कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, या जो टेलीकॉम सेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल, या वो लोग जो कोई न कोई म्यूजिक से संबंधित या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उससे रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, या एंकर हैं, उनकी स्थितियां बहुत शानदार है 2022 में। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। 12 अप्रैल 2022 तक आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्थिति आपके फेवर में नहीं है। लेकिन
जो ही 13 अप्रैल 2022 आएगी, बृहस्पति राशि से 10th हाउस में आएंगे, बृहस्पति की शुभ दृष्टि अपनी उच्च राशि पर होगी, आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति हो जाएगी। तो उस समय आप फाइनेंस पर या ऐसी कंपनियों पर जो कंसल्टेंसी का काम करती है, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करती है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का काम करती है, उस स्थिति में, और या फिर कमोडिटी में काम करना चाहें तो आप हल्दी पर, केसर पर, पीली दालों पर, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए फायदेमंद स्थिति रहेगी पूरे वर्ष भर। 13 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक की बात कर सकते हैं। और उसमें भी जब बृहस्पति वक्री होंगे, और बृहस्पति वक्री होंगे 29 जुलाई से लगा करके 24 नवंबर 2022 तक, वो स्थिति और ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि स्वामी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्यता देते हैं, मतलब और ज़्यादा लाभदायक बन जाएंगे इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। 12 अप्रैल 2022 के बाद में बृहस्पति की सीधी दृष्टि सुख भाव पर होगी। वहां से आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, स्नेह, अपनत्व, प्यार, या ये बोल सकते हैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आपका परिवार काम करे, वो स्थिति हो सकती है। लेकिन उससे पहले तो व्यर्थ की साजिशों का सामना करना ही पड़ेगा। फालतू अड़चन, फालतू अड़ेंगे, चाहे वो परिवार के लोगों के साथ में हो या दूसरे लोगों के साथ में हो। और यूँ भी मैं हमेशा कहता हूँ, जब शनि की साढ़े या शनि का ढैया होता है तो व्यक्ति का खुद का एक प्रकार से एग्जाम होता है। और एग्जाम कौन लेते हैं? एग्जाम ले रहे हैं आपके परिवार वाले, जो आपके सही होते हुए भी आपको गलत ठहराते हैं, जो साजिशों का शिकार बनाते हैं। दूध में से मक्खी निकलती है, फेंक देते हैं, जैसे परिवार वाले आपको निकाल करके फेंकने का प्रयास करेंगे। और ये दूसरी स्थिति है कि आप उससे बच जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होंगे, जितना ज़्यादा आप सोच विचार करेंगे, अन्यथा आप सिर्फ शॉक हो जाएंगे कि मैंने जो सोचा नहीं था, मेरे परिवार वाले ही ऐसा कर सकते हैं, वो आपके परिवार वाले करके दिखा देंगे। हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर किसी के साथ में ऐसा होगा ये भी मैं नहीं बोल सकता। ऐसी स्थिति में जिन लोगों की जो कुंडली में दशा खराब चल रही है, गोचर बहुत ज़्यादा खराब है, शनि की ढैया तो आपको चल ही रही है, और उसमें अगर मान लो कोई प्रतिकूल ग्रह की दशा भी होगी तो स्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। उससे बचने के लिए शनि के उपाय आप निरंतर करें, क्योंकि इस वर्ष में 2022 में आपको राहत सिर्फ 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक मिल पाएगी। जब शनि अगली राशि कुंभ राशि में होंगे, वो जरूर राहत आपको मिल जाएगी। और वैसी ही राहत, क्योंकि ये ट्रेलर होगा, और वैसी ही राहत आपको 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक मिलेगी, जब शनि कुंभ राशि में रहेंगे। आइए अब बारी है आपकी शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो इस भाव पर शनि की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में शनि तो यहाँ पर उच्च राशि पर अपनी दृष्टिपात कर रहा है, और बृहस्पति शत्रु राशि पर दृष्टिपात कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति हमेशा जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर जो पॉजिटिविटी देते हैं, शुभ देते हैं, लाभ देते हैं, वो स्थिति आपके लिए सुखद है। तो शनि की दृष्टि भी आपको अहित नहीं करेगी, पीड़ित नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत तो काम करता है कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का सुख लेने नहीं देता। तो वो स्थिति में संघर्ष तो आपको दिखाएगा या ऑब्स्टिकल्स तो आपको देंगे। उस स्थिति से बचने के लिए शनि के उपाय जरूर करते रहिएगा। तो 12 अप्रैल 2022 तक आपके लिए सेफ्टी है, उसके बाद में आपको ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। 12 जुलाई 2022 से ज़्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि तब अकेले शनि की दृष्टि रहेगी शिक्षा और संतान भाव पर। और उसमें भी जब शनि वक्री होंगे तो और ज़्यादा नेगेटिविटी और ज़्यादा संघर्ष देखना पड़ सकता है। और वो स्थिति आएगी 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक। ये डेट्स है, और हर बार राशिफल में मैं डेट्स पर इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि जो आप उपाय करेंगे उससे नेगेटिविटी से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, और उपाय नहीं करेंगे तो ये डेट्स कम से कम आपको याद रहेगी। इससे डेट से इस डेट तक मुझे सावधान रहना है या गेन की स्थिति ज़्यादा है। और तो जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन के फील्ड में आप में से जो भी लोग टेक्निकल फील्ड्स के जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो सकता है, फाइनेंस का फील्ड हो सकता है, ग्रामर का फील्ड हो सकता है, लिटरेचर का फील्ड हो सकता है, टेलीकॉम से संबंधित कोई फील्ड हो सकता है, कॉमर्स से संबंधित फील्ड हो सकते हैं, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सपोर्ट करने के लिए 12 अप्रैल 2022 तक स्थितियां ज़्यादा सक्षम है, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का फल हमेशा मिलता है, और सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ये भी याद रखना है। व्यक्ति सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं। तो आप एजुकेशन लेने गए हैं, ठीक, आप पूरे सेशन की
या पूरे वर्ष भर की फीस दे रहे हैं, तो आप उसके पीछे, एग्जाम के पीछे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़े रहें? जो आपके डाउट्स हैं, जो आपको स्किल इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, हुनर इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए, काबिलियत बढ़नी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी, और यही ग्रह स्थितियां रहेगी संतान सुख में भी। तो ऐसी स्थिति में जो भी पेरेंट्स संतान की कामना कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ तकलीफों के साथ में, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में 12 अप्रैल 2022 तक संतान का सुख या कंसीमेंट हो सकता है। उसके बाद में स्थितियां विपरीत ज़्यादा हो जाएंगी, संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। या फिर जो पेरेंट्स अपनी संतान विवाह के लायक है, उनकी शादी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको भी 12 अप्रैल तक सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। यदि उनकी कुंडली में कुछ योग है या प्रतिकूलता है, तो उनको उपाय करने की आवश्यकता है, ध्यान देना चाहिए। या कोई भी आपके आसपास विद्वान ज्योतिषी हो, प्रोफेशनल हो, उनसे मिलें, उनसे विचार विमर्श करें, क्या तकलीफ है या शादी में होने में क्या बाधा है, उसके बारे में सोच करके फिर उपाय करना चाहिए। संतुष्टि 12 अप्रैल के बाद में आपको कम मिलेगी या संतान आपको चिंतित करेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाएगी, या ये बोल सकते हैं जो ही राहु बदलेगा, राहु संतान भाव पर दृष्टिपात करेगा 12 अप्रैल 2022 से ही, तब ऐसी स्थिति में वो अपने दिमाग का उपयोग ज़्यादा करेंगे, चाहे अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, या अपनी जिद को पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सख्त भी होना पड़ेगा या एक एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल तक आप निश्चिंत हो सकते हैं अपनी संतान की तरफ से, लेकिन उसके बाद में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में केतु विराजमान है 12 अप्रैल 2022 तक। इस भाव पर 29 अप्रैल 2022 से शनि की दृष्टि भी रहेगी, वो भी सेफ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर जुलाई तक स्थितियाँ काफ़ी बेटर है, और उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति 13 अप्रैल को अगली राशि में प्रवेश करके, मीन राशि में प्रवेश करके 9वीं दृष्टि से रोग भाव पर दृष्टिपात करेंगे, उससे भी आपको सहायता मिलेगी। शनि की जो स्थिति है, सपोर्टिव स्थिति है, वो तो सिर्फ और सिर्फ 12 जुलाई तक रहेगी, 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक, क्योंकि शनि वहाँ पर सब टेम्परेरी वे में 2 महीने 10 दिन के लिए ही जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान तो रखना पड़ेगा, स्पेशली 10 अगस्त से लगा करके और आने वाली 13 मार्च 2023 तक, लगभग 7 माह तक, बीच में से 1 माह छोड़ दीजिए 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, जब मंगल अगली राशि में, मिथुन राशि में होंगे। उससे पहले तो वो वृषभ राशि में ही रहेंगे 7 माह तक लगभग, राशि से 12th हाउस में, और राशि से 12th हाउस में मंगल बेचैन, एग्रेसिव बना देता है, बहुत ज़्यादा जोश, जुनून, क्रोध और आवेश के कारण लड़ाई झगड़ा कर बैठता है, और या फिर कोई ब्लड इन्फेक्शन से परेशान हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रोग का स्वामी मंगल है, और मंगल खुद आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। ये जरूर एक स्थिति परेशानी की है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है, क्योंकि 6th हाउस में केतु, 6th हाउस पर राहु की दृष्टि, और फिर उसके बाद में शनि और बृहस्पति की दृष्टि, ये सभी स्थितियां आपके फेवर में है। लेकिन फिर भी हेल्थ प्रॉब्लम के संबंध में, हेल्थ प्रॉब्लम से संबंधित आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। जहाँ तक शत्रुओं की बात है, वाद विवाद से, कोर्ट कचहरी के मैटर से बचने का प्रयास वर्ष भर करते ही रहना है। आ बैल मुझे मार वाली कहावत आपको कहीं पर भी चरितार्थ नहीं करनी है। जो होगा मैं देख लूँगा, आपको कोर्ट में देख लेंगे, ये शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, ग्रस्त सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। ये सब कुछ राशि से 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति इस समय वर्ष के आरंभ में भाग्यस्थान में है, उसके बाद में वापस स्वराशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सपोर्ट जरूर मिलने वाला है अप्रैल तक, और अप्रैल के बाद में भी बृहस्पति स्वराशि में चले जाएंगे, जहाँ से सुख भाव को, परिवार के सुख को देखेंगे। 2nd हाउस से उसको देखेंगे, 2nd हाउस ससुराल या धन संपत्ति या कुटुंब या खानदान की बात बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग आपके सपोर्ट में ज़्यादा रहेंगे, और साथ ही साथ आप रोगों से,
शत्रुओं से, विरोधियों से भी एक प्रकार से सेफ रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बलवान रहेगी। 2022 में आपको गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में, या एक घर गृहस्थी के सुख में, एटीट्यूड में, या जो जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग होती है, सामंजस्य होता है, वो आपको बेहतरीन दिखाई देगा। और इसमें भी जब बृहस्पति वक्री होंगे तो और ज़्यादा स्थिति शुभ हो जाएगी, और ज़्यादा सौम्यता आ जाएगी, और ज़्यादा इमोशंस आपके फुलफिल होंगे, या ये बोल सकते हैं सुखों की बारिश होगी। और ये समय काल रहेगा 29 जुलाई से लगा करके 24 नवंबर 2022 तक, जब बृहस्पति मीन राशि में वक्री रहेंगे। और क्योंकि जब बृहस्पति जैसा ग्रह वक्री होगा तो अति शुभ या अति सौम्य हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई गहरी मित्रता है, या जो प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में व्यस्त हैं। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। तो 2022 में 12 अप्रैल तक आपकी स्थिति सुखद है, सेफ है, या ये बोल सकते हैं वहाँ तक आपकी दोस्ती, वहाँ तक आपका स्नेह, अपनत्व, या एक दूसरे को समझने की कोशिश के जो प्रयास है वो सफल होंगे। कोई बहुत बड़ा वाद विवाद नहीं होगा, और आप एक दूसरे को अच्छे ढंग से केयर कर पाएंगे। उसके बाद में आपके रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है, वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, और ऐसे में झूठे वादे आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसलिए सेफ रहना है, धैर्य में रहना है, और एक प्रकार से जिसको संयम बोलते हैं, दोस्ती में संयम भी बरतना है। और स्पेशली 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक स्थितियाँ आपके अगेंस्ट में ज़्यादा हो सकती है, अपमानित हो सकते हैं, कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, कानूनी अड़चन भी आ सकती है। उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, उससे भी आपको बचना पड़ेगा, साजिशों का शिकार होने से बचना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। 2022 में आपके पक्ष में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर हैं। आपके कामकाज के सिलसिले में बोल सकते हैं स्थितियाँ बेटर होने वाली है, क्योंकि आपके कर्म का अधिपति भाग्य से संबंध रख रहा है 12 अप्रैल 2022 तक। उसके बाद में 29 अप्रैल से शनि का ढैया जब हट जाएगा तो भाग्येश बलवान हो जाएंगे। और 13 अप्रैल 2022 से आपकी राशि से एक विशेष योग का जन्म होगा। पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण होगा, जब बृहस्पति राशि से 10th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे। वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, या वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, वो लोग जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बट्टा डिस्काउंट का काम करते हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक जब शनि भाग्यस्थान में आ जाएंगे, तब भाग्येश भी स्वग्रही होंगे और कर्मेश भी स्वग्रही होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है। आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, जो भी आपका कामकाज का क्षेत्र है, उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगेंगे। और 12 अप्रैल से स्थिति भी वीक नहीं है, 12 अप्रैल तक भी स्थिति वीक नहीं है, क्योंकि 20 नवंबर 2021 को बृहस्पति राशि से 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप ट्रेलर कंटिन्यू देख रहे हो, स्थितियां आपके फेवर में होती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में 2022 के अंदर स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है आपके कामकाज के सिलसिले में, और 2023 में सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार स्थिति आप देखने वाले हैं। तो 2022 को आप एक प्रकार से मेहनत का वर्ष भी बोल सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, या आपको स्मूथ रिजल्ट मिलेंगे। तो आप में से जो भी लोग कोई न कोई अपना खुद का चैनल चलाते हैं, या अखबार या मैगजीन निकालते हैं, वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, या वो लोग जो पत्रकार हैं या एंकर हैं, कोई न कोई चैनल में अपना कामकाज करते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। तो आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, सुपरवाइज़र हैं, ठेकेदार हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सभी इस क्षेत्र में आते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, एनी टाइप ऑफ सर्विसेज या एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सब कुछ जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए 2022 बहुत बेहतरीन है। स्पेशली 29 अप्रैल के बाद में आपको तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, तेज़ी से प्रोग्रेस के योग बनेंगे, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान होगी।
तो ऐसी स्थिति में ये जो टाइम होगा आपके लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि उससे पहले बृहस्पति राशि बदल चुके होंगे, वो भी बेहतरीन रिजल्ट ऑलरेडी देंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना देंगे। आपको सिर्फ उस पर गाड़ी दौड़ानी है या अपनी जो रेलगाड़ी है वो चलानी है। तो ये था वार्षिक राशिफल 2022 आप मिथुन राशि के लिए। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी 2022 का हालचाल जान सकते हैं, राशिफल जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी। हर ग्रह एक विशेष डिग्री पर है। आपकी कुंडली में क्या योग है, कितने राजयोग है, कौन सी दशा चल रही है, नवांश में उनकी स्थिति क्या है, या आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति है उनकी कॉम्बिनेशन क्या है, कितनी शुभ है, उसका भी फायदा आपको 2022 में देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बातचीत करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।